हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। और अभी तक हम लोगों ने जो है ज्ञान वाले सेशन के अंदर 2 क्लासेस देख ली हैं। ओके, पहली क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट वाले चैप्टर और लास्ट जो हमारा चैप्टर था चैप्टर नंबर 3 जिसमें हम लोगों ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस किया था, है ना। फिर उसके बाद में जो हमने ज्ञान के अंदर सेकंड नंबर का लेक्चर जो देखा था उसके अंदर हम लोगों ने जो है फ्लावर के बारे में देखा और हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में देखा था। ठीक है, आज हम ज्ञान वाले सीरीज में या ज्ञान वाली जो सीरीज हमारी है उसके अंदर हम 3rd नंबर का लेक्चर देखने वाले हैं। और इस 3rd नंबर के लेक्चर में आप लोगों को पता होगा कि अगर हम बात करें प्लांट्स के लिए, तो प्लांट्स के लिए फूड बनाने का काम किसका होता है, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। जो फूड बनाने का काम हो रहा है वो हो रहा है लीफ के अंदर। कहने का मतलब जो प्लांट्स के अंदर पत्तियां हैं उसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस होती है, तो उसको अपन यहाँ पे समझेंगे। इसके अलावा जो प्लांट्स के जो लीफ है उसके फंक्शंस क्या होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने पहले कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो बिजी रहे हो, अगर वहां पे समझने में या कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी आप लोगों को कहीं नहीं उलझना है, पूरा का पूरा ध्यान यहाँ रखना है। और मेरे साथ साथ इस में जो है आपकी प्रिपरेशन में अगर मैं बात कहूं या आपके नोट्स वगैरह में बात कहूं तो बहुत ही औसम टीम आप लोगों को मेरे पीछे नजर आ रही है और आप इनके साथ में बहुत अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट देखो, नोट्स बनाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल सी बात है। ठीक है, मैं हमेशा एक ही बात कहता आया हूं कि वो ये कि हम हमारे नोट्स को ही सबसे ज्यादा समझते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को बहुत अच्छा और बहुत ही प्यारा दे सकता हूं, लेकिन वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, वो मेरे लिए बहुत प्यारा है। ठीक है, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत प्यारा वही चीज होगी जो आपने खुद ने मेहनत से बनाई है। ठीक है, जो चीज आपको खुद को समझ में आ रही है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद में ये जो बेल आइकन आपको नजर आ रही है, इस बेल आइकन को प्रेस कर देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि बेल आइकन प्रेस करने से फायदा क्या होने वाला है, एक छोटा सा फायदा हो जाता है, वो ये कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली मिल जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी तक हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया है, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, अगर उसमें किसी भी तरह का कोई व्यवधान आ रहा हो, किसी तरह की कोई समस्या आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से। क्लियर है? चलें आगे बढ़े। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। जैसा कि मैं आप लोगों को क्लास में बताता आया हुआ हूं, ठीक है, और यहाँ पे भी हमारी क्लासेस चल रही है। ओके, वो तो हमने एक जो है ज्ञान सीरीज चला रखी है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सा काम हो ये कि आप लोगों को गूगल प्ले पे जाना है। गूगल प्ले पे जाने के पश्चात टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना। अब टेलीग्राम को डाउनलोड करने के बाद में आपको क्या करना है, आप लोगों के लिए जो पाथ यहाँ पे दिया हुआ है t.me/ttb06, ओके, अब इस वाले पाथ को फॉलो करेंगे। आप जिस इस पाथ को फॉलो करते हैं तो क्या होगा, हमारी टेक्निकल टीम ने जो आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवाया हुआ है, आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो और एक्सेस करने के बाद में अपनी शानदार तैयारी कर सकते हो। और भी जबरदस्त तैयारी करने के लिए क्या करना होगा, आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे जाना होगा, जो कि है www.talkingtextbooks.in। ओके, अब यहाँ पे आपकी क्लास के लिए पूरा का पूरा यहाँ पे बना हुआ, जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा, जिसमें आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल की मैं बात कर सकता हूँ। ठीक है, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस की मैं बात कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं बात करूँ, जैसे अगर मैं बात करता हूँ, 1 मिनट, मेरा जो माइक है यहाँ पे गिर गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर हम बात करें जैसे कि लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस के अलावा स्टडी मटेरियल की मैं बात कर सकता हूँ। ठीक है, स्टडी मटेरियल के अलावा मैं बात कर सकता हूँ जो पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स वगैरह आप लोगों को यहाँ पे मिल रहे हैं। इसके अलावा आप अपनी तैयारी बहुत ज़बरदस्त कर रहे हो, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा, बाय नाउ पे क्लिक करना होगा। बाय नाउ पे क्लिक करने से होगा क्या, आप
डायरेक्टली इस वाले पेज पे आ जाएंगे जो प्राइस डिटेल वाला पेज है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाला है 30% डिस्काउंट। अब इस डिस्काउंट को प्राप्त करने के लिए सिंपल सा कोड यूज करना है, वो है VR लाइव। क्या है? VR लाइव। आप जैसे इसको अप्लाई करेंगे आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है जो पेबल अमाउंट रहेगा वो कितना रहेगा? ओनली 6300। अब 6300 में ही आप लोगों को सब कुछ मिल रहा है। सोच करके देखिए, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, होमवर्क, क्विजेज, इसके अलावा पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स की मैं बात कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की मैं बात कर सकता हूँ। और आप हमारे साथ में व्हाट्सएप ग्रुप पे बने हुए हैं, जैसे कि आप लोग हमें मैसेज वगैरह करते हैं, सर ये प्रॉब्लम है, मैम यहाँ पे हमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो वो सभी क्वेरीज आप लोगों की क्लियर हो रही हैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। ओके, अब जैसे ही आप बाय पैकेज पे क्लिक करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, बाय पैकेज पे क्लिक करने के बाद में होगा क्या, आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। अब ये 6300 जो है आप अपनी सुविधा अनुसार अपना पेमेंट कर सकते हो, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, चाहे नेट बैंकिंग हो, चाहे डेबिट कार्ड हो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो यहाँ पे आप लोगों को नंबर नजर आ रहे हैं 9549041111। अब यहाँ पे कॉल करके आप अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हो। बहुत सिंपल, बहुत ही आराम वाला काम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ में आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, ओके, मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ये है हमारे अंकल जी, अंकल जी, ये सिंपल सी बात है, ठीक है, और हम सब इनके क्या हैं? स्टूडेंट्स हैं। अब ये चाहते हैं कि पहले तो प्रॉमिस करिए आप, आई promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. भाई सबके सब बिल्कुल जरूरी है भैया, प्रॉमिस करना तो बहुत ही जरूरी है, ठीक है। फटाफट से इस प्रॉमिस को कर लीजिए, मैंने तो कर लिया, ठीक है, आई प्रॉमिस। ओके, इन्होंने कह दिया ओके 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 ओके, मुझे लगता है आप लोगों ने भी कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। जो आज हम देखने वाले हैं हमारी ज्ञान सीरीज का 3rd नंबर का लेक्चर, ठीक है, और उसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे? देखो सिंपल सी बात है, हम लोग देखेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में थोड़ा बहुत समझेंगे। इसके अलावा थोड़ा सा डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। आप लोगों को लगेगा कि सर ये हमने कब पढ़ा, ठीक है, लेकिन मजा आ जाएगा आपको, इतना मजा आ जाएगा आज वाले सेशन के अंदर। क्योंकि 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 आप लोगों को आज पता लगेगा कि हमारा जो फूड है वो हमारी बॉडी के किन किन ऑर्गन्स के अंदर जाएगा और कितने कितने टाइम तक वहां पे रहेगा। अब फूड तो चला गया, ठीक है, फूड चला गया साहब, ओके, बॉडी के अंदर, लेकिन फूड का ऑक्सीडेशन होगा किस प्रोसेस के थ्रू? रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू। तो रेस्पिरेशन वाला जो प्रोसेस होगा उसको भी अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। इसलिए आपको कहीं नहीं जाना है, यहीं बैठना है, यहीं पे बैठ करके बस आपको क्या करना है? दर्शन करने हैं, बस आप वो काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। और अगर बीच में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े फटाफट से, 1 मिनट पीछे आ गए हम लोग। तो मैंने आप लोगों को इससे पहले वाली सीरीज में कुछ बताया था फूड्स के बारे में, ठीक है। एक बार बताओ, फूड के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं या न्यूट्रिएंट्स के बारे में मैं आप लोगों से बात करूं, तो आप लोगों को पता होगा जो एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं, है ना, जो एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं जिनसे हमें एनर्जी मिल रही है। एक बार बताओ, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, है ना, आप लोग पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई करना बहुत ज्यादा जरूरी भी है, आप लोग जानते हैं, ठीक है, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है जो हमारे साथ रह सकती है और हमारे से कोई छीना भी नहीं सकता, ना इसकी चोरी कर सकता है, ठीक है। आप पढ़ रहे हो, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, या आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, कोई सी भी, आप चाहे भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, तो हमें किस चीज की जरूरत है? फटाफट से मुझे बताओ आप भाई, सिंपल सी बात, हमें किसकी जरूरत रहेगी? हमें रहेगी एनर्जी की रिक्वायरमेंट। अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी तो आप लोगों को पता है कि हमें क्या खाना है? फूड खाना है। हमें तो सिर्फ इतना पता है कि हमने फूड ले लिया और हमें एनर्जी मिल गया, लेकिन हम जानते हैं, हमने न्यूट्रिएंट्स वाला चैप्टर पढ़ा है, और न्यूट्रिएंट्स में हम लोगों ने देखा है कि डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी की वाइटल एक्टिविटीज के लिए या वाइटल डेवलपमेंट के लिए, मैं ये कह सकता हूं कि हमारी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब मुझे अगर हमारे फूड से एनर्जी लेनी है तो मैं मार्केट में जाऊंगा और क्या कहूंगा? या तो मैं चोको वगैरह ले लूंगा या मैं कार्बोहाइड्रेट वगैरह ले लूंगा, सिंपल सी बात। तो वही तो चीज यहाँ पे लिखी है, एनर्जी गिविंग फूड की अगर मैं बात करता हूँ तो कार्बोहाइड्रेट है और फैट है, जिनसे हमें क्या मिलने वाली है? एनर्जी मिलने वाली है। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स अस इंस्टेंट एनर्जी,
तुरंत एनर्जी मिल जाएगी आपको। आप गर्मी में से भाग करके आए हो कहीं से, हो सकता है कोचिंग वगैरह, या फिर हम कह सकते हैं किसी दोस्त के पास में गए होंगे, स्कूल गए होंगे, ठीक है। अब आप वहां से होकर के आए, आने के बाद में आपने बोला मम्मी मेरे को तो बहुत भयंकर जो है घबराहट हो रही है, मेरी बॉडी के अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है। तो मम्मी ने क्या किया, मम्मी अंदर गई और अंदर जाने के बाद में आपको क्या करा, ग्लूकोज वगैरह पिला दिया। तो सिंपल सी बात है, हमें वो ग्लूकोज जैसे ही मिला तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, एनर्जी आ जाएगी, तुरंत एनर्जी आ जाएगी। तो वही तो चीज यहां पे लिखी है, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स अस इंस्टेंट एनर्जी। नेक्स्ट हम बात करें जो फैट होता है, फैट भी एक तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फैट जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होते चले जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होते चले जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड के बाद में हम बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड से मतलब ये है कि आपकी बॉडी को बिल्डअप करना है, कहने का मतलब आपकी बॉडी को क्या करना, तैयार करना है, ठीक है। शानदार मसल्स वगैरह बनाने हैं, बॉडी बनानी है, तो क्या खाना पड़ेगा आप लोगों को, सिंपल सी बात है, प्रोटीन खाना पड़ेगा। क्या खाना पड़ेगा, प्रोटीन आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स, सो दे हेल्प एज दे हेल्प इन द बॉडी ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेजेस टिश्यूज एंड सेल्स वगैरह की अपन बात कर सकते हैं। अब लास्ट जो हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव फूड्स। क्या होंगे प्रोटेक्टिव फूड्स, कहने का मतलब ये है जो हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करें, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करें, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। अब प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड करने वाले फूड्स हैं वो कौन है, विटामिन है एंड प्रोटीन मिनरल्स हैं। विटामिन एंड मिनरल्स की अपन बात करें, विटामिन एंड मिनरल्स आर प्रोटेक्टिव फूड एज दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मेनी डिजीज, they give us resistance against disease causing some। फटाफट से एज इट इज इसको देखिए एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, फटाफट से आगे देखते हैं लीफ के बारे में। देखो लीफ को और क्या कहा जाता है, लीफ को किचन ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर ही जो फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस होती है, वहां पे क्या होता है, जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है जो CO2 है, जो H2O है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि C6H12O6 यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब हमारे घर के अंदर जो रसोई होती है, जो किचन होता है, वहां पे क्या बनता है, फूड वगैरह बनता है, ओके। वैसे ही प्लांट्स के लिए अगर हम बात करें तो प्लांट्स के लिए जो फूड बनाने का काम हो रहा है वो कहाँ हो रहा होता है, वो हो रहा होता है लीफ के अंदर। वही तो चीज यहाँ पे लिखी है, लीफ प्रोवाइड फूड एंड एयर टू हेल्प अ प्लांट स्टे हेल्दी एंड ग्रो। नेक्स्ट हम बात करें, थ्रू फोटोसिंथेसिस लीफ टर्न लाइट एनर्जी इनटू फूड। कहने का मतलब लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। अब हम एक बात कहें, लीफ में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है स्टोमेटा, और वहां से ही क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। अब CO2 तो किसके काम आ जाएगी, प्लांट्स के काम आएगी, सिंपल सी बात है। और जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो किसके काम आ रही है, वो एनिमल्स के काम आ रही है। थ्रू द पोर्स ऑफ स्टोमेटा लीफ ब्रीथ इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्रीथ आउट ऑक्सीजन। नेक्स्ट हम बात करें, लीव्स आल्सो रिलीज एक्सेस वाटर, जिसे कहा जाता है ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट हम बात करें, द लीफ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। लीफ प्रोड्यूस फूड फॉर द प्लांट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। और आप लोगों को पता होगा, अगर मैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की बात कहूं तो आप लोगों को पता है कि प्लांट्स के अंदर क्या होता है, CO2 कहां से मिलेगी, एनवायरनमेंट से, ओके। और H2O कहां से मिलेगा, जो वाटर है वो कहां से मिलेगा, वो भाई रूट के थ्रू मिल जाएगा ना। भाई जो प्लांट्स की रूट्स होंगी वो जमीन के अंदर है, जमीन के अंदर पानी है, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान क्या होगा, C6H12O6 बनेगा, प्लस इसके अलावा H2O, जैसा कि इन्होंने बताया कि ट्रांसपिरेशन होगा, प्लस इसके अलावा ऑक्सीजन जो है वो हमारे काम आ जाएगी। अब ये जो CO2 है और ये जो ऑक्सीजन है, ये दोनों के दोनों किसके थ्रू लिए जाएंगे, एक छोटा सा पोर होता है जिसे कहा जाता है स्टोमेटा। क्या किसके द्वारा होगा, स्टोमेटा के द्वारा जो है ये गैसेस एक्सचेंज होगा और इसके अलावा ट्रांसपीरेशन होगा। एज इट इज फटाफट से उतार लीजिए।
चलें आगे, चलिए नेक्स्ट फटाफट से। अब आप देखिएगा, ये तो क्या है, सनलाइट, भाई सूरज भगवान है हमारे, है ना। अब यहां से क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है। अब ये जो सनलाइट है, प्लांट्स की जो लीफ होती है, यहाँ पे एक पिगमेंट होता है जिसे कहा जाता है क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और ये क्लोरोफिल क्या करता है, सन से आने वाली सनलाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, अब जब इसने सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया तो एक बार बताओ कौन, अब इसके अलावा किसकी जरूरत है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड की, ओके, कहने का मतलब CO2 की। नेक्स्ट हम बात करें इसके अलावा किसकी जरूरत है, वाटर की, कहने का मतलब हम बात कर सकते हैं H2O की। अब ये दोनों के दोनों कहाँ आ गए हैं, प्लांट्स की लीफ के अंदर। कहाँ आ चुके हैं, प्लांट की लीफ में, है ना। अब यहां पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान C6H12O6 बनेगा। इसके अलावा कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, और इसके अलावा क्या होगा, ऑक्सीजन O2 रिलीज हो रही है, प्लस इसके अलावा और क्या हो रहा है, और इसके अलावा वाटर H2O जो है वो भी ट्रांसपिरेशन वाली प्रोसेस के दौरान बाहर आ रहा है। तो वही तो चीज यहाँ पे लिखी है, क्लोरोफिल इज द मॉलिक्यूल इन लीफ, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, क्लोरोफिल इज द मॉलिक्यूल इन लीफ that uses the energy in sunlight to turn water, जैसे कि H2O है, and carbon dioxide gas into sugar and oxygen gas. This process is called photosynthesis process. क्लियर है, फटाफट से एज इट इज उतार लीजिए बेटा इसको। चलें आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट फटाफट से आगे देखते हैं। लीफ के बारे में हम लोगों ने क्लास में भी देखा था, फटाफट से वापस देखते हैं। यहाँ पे अ लीफ इज एन अबव ग्राउंड प्लांट्स ऑर्गन एंड इट इज ग्रीन, बिल्कुल सही बात है, ग्रीन कलर की हम लोगों ने देखी है। इट्स मेन फंक्शन आर फोटोसिंथेसिस एंड गैसेस एक्सचेंज, सही बात है। अगर हम बात करें लीफ के बारे में तो लीफ इज ऑल्सो नोन एज किचन ऑफ द प्लांट, और क्या कहा जाता है इसको, किचन ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है। एज इट इज फटाफट से इसको उतार लीजिए, ठीक है। और आप लोगों को पता होगा मोस्ट लीव्स हैव स्टोमेटा, और स्टोमेटा क्या होता है, एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं, है ना, जो ओपन और क्लोज होते रहते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, प्लांट्स की जो लीफ होती है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में अपन बात करते हैं। तो प्लांट की लीफ आप लोगों ने कभी कभी चलते हुए तोड़ ली होगी, कई बार हम लोग ऐसा काम कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं भी करता था तो मुझे पता है, और हम लोग करते ही हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ब्रॉड ग्रीन आपको पार्ट नजर आ रहा है, पूरा जो ग्रीन नजर आ रहा है, इसे कहा जाता है क्या, लेमिना। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कोल्ड लेमिना। अपन यहाँ पे लीफ के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, लीफ का क्या क्या काम होगा, लीफ के पास में कौन कौन से पार्ट्स होंगे, उसके बारे में अपन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये वाला जो पार्ट है ये किससे अटैच होगा, सिंपल सी बात है, जो प्लांट्स की लीफ, जो प्लांट्स की ब्रांचेस होंगी उसके साथ में अटैच होगा। और ये वाला जो पार्ट होता है इसे कहा जाता है पेटियोल। क्या कहा जाएगा, पेटियोल कहा जाएगा। तो हमारे दो पार्ट तो बिल्कुल क्लियर हो गए। ओके, मिड रिब से पहले मैं आप लोगों को वेंस के बारे में बता दूं, तो आपने देखा होगा जो प्लांट की लीफ होती है यहाँ पे इस टाइप से बहुत सारे वेंस हैं, ठीक है, जो लाइनें हैं, जो लकीरें हैं, जो लाइनिंग है, इन्हें कहा जाता है वेंस। और जो बीच में जो बिल्कुल, आप देखना कभी भी पीपल का कोई भी पत्ता तोड़ करके देखना, नहीं तोड़ सको तो ऐसे ही देख लेना, ठीक है, ऐसे नजर आ जाएगा, पीछे की तरफ भी आपको उभरा हुआ नजर आएगा वो, ठीक है। तो ये जो बीच वाला जो पार्ट होता है, ये जो बीच वाला पार्ट होता है, ये जो बीच वाला पार्ट होता है ये थोड़ा सा थिक होता है, ठीक है, इसे कहा जाता है मिड रिब। और हम ये कह सकते हैं कि जो मिड रिब होती है वो थिक वेन है। भाई हमने लाइनिंग को ही तो क्या कहा है, वेंस कहा है, हमने लाइनिंग को ही तो वेंस कहा है, तो हम मिड रिब को क्या कह सकते हैं, थिक वेन भी तो कह सकते हैं। एज इट इज फटाफट से उतार लीजिए इसको, ठीक है, मिड रिब भी हो गया है हमारा और वेंस भी हो चुका है।
क्लियर है? चलें आगे। चलिए नेक्स्ट फटाफट से हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ लीफ के बारे में। किसके बारे में? फंक्शन ऑफ लीफ की अगर अपन बात करते हैं तो कौन कौन से फंक्शंस होंगे? एक मिनट, हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ लीफ के बारे में। तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड, जो ग्रीन प्लांट्स हैं या हम ये कहें कि जितने भी प्लांट्स हैं उनमें जो फूड बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? वो बन रहा है प्लांट्स की लीफ के अंदर। तो वही तो चीज यहाँ पे, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट हम बात करें, इट इज द प्रोसेस बाय विच लीफ कंबाइंस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस, जिसे कहा जाता है क्लोरोफिल एंड प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जैसा कि मैंने आप लोगों को इससे पहले डायग्राम में बता दिया है। और ये क्या करेंगे? अपना फूड प्रिपेयर करेंगे, प्लस इसके अलावा जो ऑक्सीजन है उसको रिलीज करेंगे। पहला काम जो है, पहला जो फंक्शन है वो तो क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ट्रांसपीरेशन, अब जो एक्सेस अमाउंट में वाटर होता है ताकि प्लांट्स जो है गले नहीं, सड़े नहीं, खराब ना हो, मरे नहीं, ठीक है, तो ट्रांसपीरेशन वाली प्रोसेस होती है। द एक्सेस ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट हेयर इज लॉस्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ थ्रू द स्टोमेटा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर। किसकी फॉर्म में? वेपर की फॉर्म में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? ट्रांसपीरेशन कहा जाएगा। क्लियर है? क्या कहा जाएगा? ट्रांसपीरेशन कहा जाएगा। तो पहला वाला तो हमें समझ में आ गया कि फूड बनाने का काम है, किस प्रोसेस के थ्रू बनाएंगे? वो बनाएंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं किसके बारे में, भाई सिंपल सी बात है, ट्रांसपीरेशन, जो वाटर है वो वेपर की फॉर्म में बाहर निकल रहा है, दूसरा नंबर खाइए। थर्ड नंबर की अगर मैं बात करूं तो गैसेस एक्सचेंज। एक बार बताओ, जो CO2 है वो हमारे किसी काम की नहीं है, ठीक है, हम तो और उसको उल्टा रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन हमारे बहुत काम की होती है, क्योंकि हमारे फूड का जो ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे किसके फंक्शंस होते हैं? लीफ के फंक्शंस हैं। एक बार फटाफट से देखो फिर आगे बढ़ेंगे अपन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ लीफ के बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है। फिर से हमें एक बार यहाँ पे दिखाया है कि जो लीफ के फंक्शन होंगे वो क्या क्या होंगे। द लीफ परफॉर्म 3 मेन फंक्शंस। कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड। ओके, पहले नंबर पे हमने बात करी है किसके बारे में? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड। दूसरे नंबर पे हम बात कर सकते हैं कि जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, या हम ये कहें कि जो CO2 तो प्लांट्स की यूज हो रही है और बदले में ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। और अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारे क्या होता है? ऑक्सीजन तो यूज हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, सिंपल सी बात है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें फिर इसके अलावा जो वाटर का वेपर की फॉर्म में बाहर निकलना, ठीक है, कहने का मतलब ट्रांसपीरेशन हो रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास में 2 टाइप की क्या आती है? लीफ आती है। कौन कौन से? एक होती है पैरेलल वेनेशन, दूसरा होता है रेटिकुलेट वेनेशन। देखो पैरेलल वेनेशन का सिंपल सा मतलब है कि बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रक्चर, उसके पास में जो वेन्स वगैरह होंगे वो कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। अगर मैं बात करूं रेटिकुलेट के बारे में, तो रेटिकुलेट का मीनिंग क्या होगा? एक बार बताओ।
रेटिक्यूलेट का सिंपल सा मतलब होता है कि आड़ी टेढ़ी तिरछी कैसे भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, तो वही चीज है। तो दो टाइप की जहां हमारे पास में क्या होती है, लीफ वगैरह होती है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा। एक तो है रेटिक्यूलेट, रेटिक्यूलेट में आप लोगों को नजर आ रहा होगा, देखो कितनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ना। नेक्स्ट हम बात करें पैरेलल वेनेशन की, तो पैरेलल में देखो बिल्कुल सिंपल सिंपल सी लाइनिंग है, क्या है, सिंपल सिंपल सी लाइनिंग है, ठीक है, सिंपल सिंपल सी लाइनिंग। और हम लोगों ने जो लीफ की स्ट्रक्चर है इसको पहले देख ही लिया है, फटाफट से एज इट इज को उतार लीजिए फटाफट से। पहले डायग्राम बना लेना है ना, पहले डायग्राम बना लेना, डायग्राम के बाद में फटाफट से इनको लिख लीजिएगा। वहां तो हमने एक एक पॉइंट को भी डिस्कस किया है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉइंट वाइज हमने यहाँ पे इसको बता दिया, ठीक है। उसके बाद में अपन लोगों ने जो है वेनेशन के आधार पे अपन ने यहाँ पे लीफ को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया हुआ है। फटाफट से एज इट इज उतार लो। हटू डायग्राम बनाने के लिए हट जाइए, बनाओ बेटा फटाफट से। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। बना लिया होगा यार आप लोगों ने। देखिए नेक्स्ट अपन बात करें प्लास्टिड्स के बारे में, ठीक है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज के बारे में समझा, वो है क्लोरोफिल। किसके बारे में समझा हम लोगों ने? क्लोरोफिल के बारे में समझा। अब एक बात बताओ मुझे, क्लोरोफिल का काम क्या है? सनलाइट को ट्रैप करना, सनलाइट को ले रहा है। अब सनलाइट को लेने के बाद में जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो चालू हो जाएगी, सिंपल सी बात। तो उसी तरीके से अगर हम कहें तो क्लोरोफिल होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है ग्रीन कलर के लिए, ठीक है। प्लांट्स का जो कलर आपको नजर आ रहा है ग्रीन, उसके पीछे किसका रीजन है? वो है क्लोरोफिल, ठीक है। अब ये जो क्लोरोफिल होता है ये होते हैं प्लास्टिड्स, और प्लास्टिड होता है हमारे पास में तीन टाइप के। कौन कौन से? एक होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा होता है हमारे पास में ल्यूकोप्लास्ट। अब बात को समझना, अब बात को समझना। क्लोरोप्लास्ट की अगर मैं बात करता हूं तो हम लोगों ने अभी जस्ट देखा है कि इनके पास में क्या होता है, इनके पास में होता है क्लोरोफिल। क्या होता है इनके पास में? इनके पास में होता है क्लोरोफिल, ठीक है। जो प्लांट्स का कलर आपको ग्रीन नजर आ रहा है तो उसके पीछे कौन रेस्पॉन्सिबल है? क्लोरोफिल ही रेस्पॉन्सिबल है। और क्लोरोफिल कहां होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। क्लियर है? अब प्लास्टिड का हम सेकेंड टाइप देखते हैं, वो है क्रोमोप्लास्ट। क्या है? क्रोमोप्लास्ट है। क्या है बेटा? क्रोमोप्लास्ट है। अब मेरी बात को समझना, जो डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रोवाइड करने का काम होता है। एक बार बताओ आप लोग, जो फ्लावर हैं या फ्रूट्स वगैरह की मैं बात करूं, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर में होते हैं ना, तो उसके पीछे कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? वो होता है क्रोमोप्लास्ट। कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? क्रोमोप्लास्ट रेस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट और जो हमारा लास्ट टाइप है उसके बारे में अपन बात करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट है। ल्यूकोप्लास्ट की अगर मैं बात करता हूं, ये कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं मिलेगा, किसी भी तरह का कोई कलर प्रोवाइड नहीं करेगा। लेकिन ये भी तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड होता है। एक होता है एमिलियोप्लास्ट, दूसरा होता है एलियोप्लास्ट, और थर्ड नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो वो होता है एलियोप्लास्ट। अब एमिलियोप्लास्ट जो होता है वो किसको स्टोर करता है? स्टार्च को। क्लियर? एलियोप्लास्ट की अगर मैं बात करूं तो ये किसको कंटेन करता है या किसको स्टोर करता है? प्रोटीन को। और एलियोप्लास्ट की अगर मैं बात करता हूं तो ये किसको स्टोर करेगा? ये करेगा फैट्स को। किसको स्टोर करेगा? फैट्स को स्टोर करने का काम होता है। फटाफट से एज इट इज फटाफट से इस फ्लो चार्ट को बना लीजिए आप एक बार। चलें आगे। चलिए नेक्स्ट फटाफट से। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्लास्टिड होता है ना। एक मिनट, ग्रीन कलर है इस वजह से यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। अगर एक बात बताओ, जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। और मैं आप लोगों को क्लास के अंदर ये स्टेज बता चुका हूं। अब यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा स्टोमेटा। क्या नजर आ रहा है? स्टोमेटा नजर आ रहा है। और स्टोमेटा जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, ये वाली जो स्ट्रक्चर, ये पूरी की पूरी जो बीन शेप है, जो किडनी की तरह नजर आ रही है, इसे कहा जाता है गार्ड सेल्स। क्या कहा जाता है? गार्ड सेल्स। और यहाँ पे आपको स्पेस नजर आ रहा है बीच में, ये तो है ओपन स्टोमेटा।
और यहां पे हमें कोई स्पेस नजर नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएंगे, क्लोज स्टोमेटा। क्लियर है। अब यहां पे हम लोग आते हैं, ये जो आपको शेप नजर आ रही है, ये बीन शेप आपको जो नजर आ रही है, इसे कहा जाता है गार्ड सेल्स। क्या कहा जाता है, गार्ड सेल्स। और गार्ड सेल्स किसको कंटेन करते हैं, ये जो गार्ड सेल्स होती हैं ये कंटेन करते हैं किसको, क्लोरोप्लास्ट को। और एक बात बताओ, अभी हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ करके आए हैं ना, क्लोरोप्लास्ट किसको कंटेन करते हैं, क्लोरोफिल को। और क्लोरोफिल किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वही तो चीज यहाँ पे लिखी हुई है, स्टोमेटा आर सेल स्ट्रक्चर्स इन द एपिडर्मिस ऑफ ट्री लीव्स एंड नीडल्स दैट आर involved in the exchange of carbon dioxide and water between plants and their atmosphere। फटाफट से एज इट इज उतार लीजिए इसको। और अगर डायग्राम बनाना चाहें तो आप डायग्राम बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। ठीक है, देखो यहां में आपको क्लोरोप्लास्ट की पूरी स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी। ठीक है, कैसे स्ट्रक्चर होती है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है, बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसे तो कहा जाता है आउटर मेम्ब्रेन। क्या कहा जाएगा, आउटर मेम्ब्रेन। और अंदर वाली मेम्ब्रेन को क्या कहा जाएगा, इनर मेम्ब्रेन। अंदर वाली को क्या कहा जाएगा, इनर मेम्ब्रेन कहा जाएगा। और इन दोनों के बीच की जो स्पेस होगी उसे कहा जाएगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ फ्लूइड होगा, उस फ्लूइड को क्या कहा जाएगा, स्ट्रोमा। क्या कहा जाएगा, स्ट्रोमा कहा जाएगा। और इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे कॉइन्स होते हैं। ठीक है, एक कॉइन को अगर उठा लिया जाए तो उसे कहा जाएगा थाइलेकोइड। और जो आपको एक स्टेक नजर आ रहा है, अगर इसको मैं बात कर लूं तो इसे कहा जाएगा ग्रेनम। क्या कहा जाएगा, ग्रेनम। और थाइलेकोइड्स के अंदर होते हैं क्वांटाजोम्स, 230 क्वांटाजोम्स होते हैं। और क्वांटाजोम्स कंटेन करते हैं क्लोरोफिल को, और वहां होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ओके, बहुत कॉम्प्लेक्स है मैं मान सकता हूं, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है, हम धीरे धीरे बहुत एडवांस वाली पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए फटाफट से एज इट इज आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ठीक है, ये था हमारा क्लोरोप्लास्ट। लीव से रिलेटेड सारी की सारी हम लोगों ने बातें कर ली हैं यहां पे। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, क्रोमोप्लास्ट की अगर मैं बात करता हूं तो आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो कलर पिगमेंट होता है उसे कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट की अगर मैं बात करूं तो एमिलोप्लास्ट जो होगा वो स्टार्च को स्टोर करेगा, एलियोप्लास्ट जो होगा वो फैट्स को, और एसेंशियल ऑयल्स। फैट्स जो होते हैं वो ऑयल वगैरह से अधिकतर मिलते हैं। एलियोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करता है, इस वजह से इसको और भी क्या कहा जाता है, प्रोटीनोप्लास्ट भी कहा जाता है। एज इट इज आप उतार लीजिए फटाफट से। हम लोगों ने फ्लो चार्ट तो उतार ही लिया था, फिर भी इसको उतार लीजिए, देख लीजिए। चले आगे, चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स के बारे में। एक बात बताओ, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उसको अगर हम जज करेंगे या हम मानेंगे तो बहुत सारे हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में बहुत सारे फीचर्स हैं। पहली बात तो ये कि उनको किसकी जरूरत रहेगी, फूड वगैरह की रिक्वायरमेंट रहेगी। भाई एक बात बताओ, ग्रोथ चाहिए ना, तो क्या चाहिए, फूड तो रिक्वायरमेंट है ही। ठीक है, तो उनको किसकी जरूरत रहेगी, नीड फॉर फूड। नेक्स्ट हम बात करें, अब वो फूड जैसे बॉडी के अंदर चल जाएगी तो क्या होगा, मूवमेंट होगा। क्या होगा, मूवमेंट होगा, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, चाहे एनिमल्स हो चाहे ह्यूमन बींग्स हो, मूवमेंट तो होगा ही होगा। नेक्स्ट हम बात करें, रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस होगी, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा। इसके अलावा ग्रोथ होगी, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, बचपन से लेकर के यहाँ पे 55 तक की उम्र बताई हुई है। ठीक है, अब ये छोटा सा पपी था, उसके बाद में ये जो बहुत बड़ा डॉग हो गया, सिंपल सी बात है ना। तो हर चीज जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी इसेंशियल चीजें हैं जिसको अपन बेस मान करके ये बता सकते हैं कि हाँ ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर काउंट किया जाएगा। ठीक है, अब ऐसा तो इसी बात, अगर हम मूवमेंट की बात करें तो ऊपर छत पे अगर कपड़े सूख रहे हैं तो उसमें भी मूवमेंट हो रहा है हवा से, वो कोई लिविंग थिंग्स थोड़ी ना हो गए, सिंपल सी बात। ओके, नेक्स्ट हम बात करें, एक्सक्रीशन हो जाएगा, रिप्रोडक्शन हो जाएगा। जो भी हम लोगों ने खाना खाया है वो जब अनडाइजेस्टेड फॉर्म में हो चुका होगा, जब एक्सक्रीट करेंगे तो सिंपल सी बात, तो वो भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है,
कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। इसके अलावा हम जो स्पीसीज को आगे बढ़ा रहे हैं तो वो किस प्रोसेस के दौरान बढ़ा रहे हैं, रिप्रोडक्शन वाली प्रोसेस के दौरान बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, देखना बेटा, हमारा जो फूड है, ठीक है, हम खाना खाते हैं। अब हमारा फूड जो है कहां आ जाएगा, हमारे माउथ में आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखना, इस माउथ के अंदर कितने पार्ट हैं, पैलेट है, यूवला है, टंग है और टीथ है। ठीक है, अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा, देखो पैलेट का मतलब होता है ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या होता है, पैलेट होता है। युवला जो होगा, जब अपन आ करते हैं तो पीछे की तरफ एक बेल आपको स्ट्रक्चर नजर आती है ना, पीछे की तरफ लटकी हुई रहती है। ठीक है, उसे कहा जाता है यूव्यूला। क्या कहा जाएगा, यूव्यूला कहा जाएगा। टंग की अगर मैं बात करूं, ये मेरी टंग है। ओके, नेक्स्ट टीथ की अगर मैं बात करूं, ये मेरे टीथ हो जाएंगे। ओके, तो ये मेरे माउथ के सारे पाउट है, सॉरी पार्ट है, और आपके भी सेम एज इट इज होगा। नेक्स्ट हम बात करें, अगर माउथ की मैं बात करता हूं तो हमारे माउथ के अंदर एक वोटरी सब्सटेंस होता है, जो किसकी वजह से होता है, वो होता है सिलेवरी ग्लैंड की वजह से। अब सिलेवरी ग्लैंड के भी 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एक होता है सबलिंगुअल, सबमेंडिबुलर और पैरोटिड। 3 पार्ट हो गए। ठीक है, ये तो अभी हम माउथ में, ये कहीं नहीं गए हैं, कहीं पर भी नहीं गए हैं अभी तक हम लोग, ओनली अभी तक हम माउथ में हैं। ठीक है, अब हमारे माउथ के अंदर क्या होगा, हमारे फूड का डाइजेशन होगा। क्या होगा, डाइजेशन होगा। आप लोगों ने देखा होगा, हम खाने को कभी इधर चबाते हैं, कभी इधर चबाते हैं, चिविंग करने का काम करते हैं ना। जब वो बोलस की फॉर्म में हो जाएगा तो एनगल्फ करेंगे। ठीक है, एनगल्फ करेंगे तो वो फूड जो है कहां आ जाएगा, इस वाले पार्ट में आ जाएगा, इस वाले पार्ट में आ जाएगा, जिसे कहा जाता है फेरिंग्स। जिसे क्या कहा जाएगा, फेरिंग्स कहा जाएगा। अब फेरिंग्स से होता हुआ हमारा यहां से लेकर के स्टमक तक, हमारे पेट तक एक पाइप लगा हुआ है, जिसे कहा जाता है ईसोफेगस, या उसे कहेंगे हम फूड पाइप। क्या कहेंगे हम, फूड पाइप कहेंगे। क्लियर है। अब ये जो फूड पाइप है, इसका सिंपल सा एक ही काम है कि फूड को स्टमक तक पहुंचाना, और यहां से यहां तक स्टमक तक आने में जो टाइम लगता है वो लगभग 8 सेकंड का लगभग हमें टाइम लगता है। ठीक है, मतलब हमारी बॉडी को 8 सेकंड का 6-7 सेकंड 8 सेकंड लगभग इतना हमें टाइम लग जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा स्टमक है, और स्टमक में किसका डाइजेशन होगा, वो होता है प्रोटीन का। और हमारे स्टमक के अंदर जो हमारा फूड रहेगा वो 3 से 4 घंटे के लगभग रहेगा। कितने, 3 से 4 घंटे के लगभग रहेगा। अब हमारा जो फूड है इस स्टमक के अंदर है। ठीक है, और स्टमक से होता हुआ कहाँ आ जाएगा, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा। जो रेड कलर की आपको नजर आ रही है ना, ये बहुत ही आड़ी टेढ़ी तिरछी। ठीक है, यहाँ पे हमारा फूड आ चुका होगा, और इसे कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, इसे क्या कहा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट कौन कौन से हैं, ड्यूडिनम। सबसे पहले हमारा जो फूड आएगा वो कहाँ आएगा, ड्यूडिनम के अंदर आएगा। ड्यूडिनम से होता हुआ जेजोनम, जेजोनम से होता हुआ इलियम, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारा जो फूड है वो लगभग 8 से 9 घंटे तक रहता है। कितने घंटे तक रहेगा, 8 से 9 घंटे तक रहेगा। ओके, अब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जहां पे मिलते हैं उसे कहा जाता है सीकम। क्या कहा जाएगा, सीकम कहा जाएगा। देखो यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों मिल रहे हैं, इसे कहा जाता है सीकम। ओके, अब सीकम के जस्ट नीचे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे कहा जाता है अपेंडिक्स। क्या कहा जाएगा, अपेंडिक्स कहा जाता है। ये वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। क्लियर है, ये क्या कैसा ऑर्गन होगा, ये होगा एक तरीके से वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, अब हमारा जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। जो ग्रीन कलर की आपको नजर आ रही है, ये है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट कौन कौन से हैं, ट्रांसवर्स कोलोन, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन का कौन सा है, यहां से हमारा फूड ऊपर की तरफ आएगा तो ये हो गया असेंडिंग कोलोन। अब यहां से हमारा फूड इधर जाएगा तो ये हो जाएगा ट्रांसवर्स कोलोन, और नीचे की तरफ जब हमारा फूड आएगा तो ये हो जाएगा हमारा डिसेंडिंग कोलोन। अब
नेक्स्ट हम बात करें, हमारा जो फूड है वो कहाँ आ जाएगा, सिग्मोइड में, ठीक है, कहाँ आ जाएगा, सिग्मोइड में आ जाएगा। और सिग्मोइड से होता हुआ हमारा जो फूड है वो कहाँ आ जाएगा, रेक्टम में आ जाएगा। अब रेक्टम में जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर हो जाएगा। जब हमें प्रेशर फील होगा, जब हमें प्रेशर फील होगा तो आप लोगों को पता है वो किसके थ्रू बाहर निकल जाएगा, एनएस के थ्रू वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। सिंपल सी बात है, सवेरे का प्रोग्राम बन जाएगा। ओके, वही चीज है, सिंपल सी बात। तो आप लोगों को पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमारा जो फूड है कौन कौन से पार्ट्स में रहता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को ये चीज इसलिए बताई, जब आप 7th क्लास में आओगे तो 7th क्लास के अंदर एक चैप्टर है जिसका नाम है बहुत ही जबरदस्त, वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल, ठीक है। तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फटाफट से एक बार देख लो फिर आगे बढ़ेंगे अपन लोग। क्लियर, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। देखिए, व्हाट आर द 7 स्टेप्स ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन के अगर 7 स्टेप्स के बारे में आपसे कोई पूछे तो आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हो कि वो 7 स्टेप्स कौन कौन सी हैं। तो पहला तो है माउथ, देखो ना, पहला तो आपको खान जो आपका फूड है फर्स्ट नंबर पे तो माउथ में आएगा, ठीक है। माउथ से होता हुआ हमारा फूड कहाँ आ जाएगा, इसोफेगस। चलो ठीक है, इसोफेगस देखते हैं। माउथ से होने के बाद में फिर हमारा फूड कहाँ आएगा, इसोफेगस में आ जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें, स्टमक में आएगा। इसोफेगस का क्या काम होता है, इसोफेगस का काम हमारे माउथ से फूड को इसोफेगस से होता हुआ हमारे स्टमक तक ले जाना, ठीक है। तो 3 पार्ट तो हम लोगों ने देख लिए हैं। नेक्स्ट 4th नंबर की अगर मैं बात करूं तो वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो ना, एक बार बताओ, स्टमक से होता हुआ कहां आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ गया। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा। देखो लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया क्या, हाँ बिल्कुल लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया। फिर कोलोन में आ जाएगा, रेक्टम में अनडाइजेस्टेड फूड रहेगा और एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। फटाफट से एज इट इज इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, लेकिन उससे पहले अपन फटाफट से एक बार इसके बारे में देख लेते हैं। व्हाट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट्स ऑफ द फंक्शंस। तो देख लो फटाफट से कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो हम लोगों को पता है माउथ है, इसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है और एनएस है। एज इट इज दोनों के दोनों क्वेश्चंस उतार लीजिए फटाफट से। क्लियर है, तो यहां पे हम लोगों ने आज फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस के बारे में समझा, लीफ के बारे में समझा, इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में समझा कि हमारा फूड किस किस तरीके से कौन कौन से पार्ट्स में कितने कितने टाइम तक रहता है और हमारे फूड का किस तरीके से डाइजेशन होता है और हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन रेस्पिरेशन वाले सिस्टम को समझेंगे कि हमारे फूड को बॉडी के अंदर पहुंचने के बाद में उससे जो एनर्जी बन रही है तो वो एनर्जी किस तरीके से बन रही होगी, ठीक है। वहां पे हेल्प करती है हमारी रेस्पिरेशन वाला जो पार्ट होता है वो हेल्प करता है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ओके। और सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, बेल आइकन प्रेस कर देना, ओके। बाय, थैंक यू।